Okay, guys. So, before to start today's class, we have to discuss about something we have already done in last lecture. So, what we have done in last lecture, guys? What we have covered? We have covered HQL, right, guys? So, Hibernate Query Language that was covered. Yes or no, guys? Vishal, hello. Okay, so we have covered that particular part. So that was HQL. So Hibernate query language is what type of language? It's an object-oriented query language. Okay, so in that particular language, we have to perform or we have to fire query on your table, not on your table. Okay, instead of table, we have to use the class name, right? So as you guys know it, already we have done that thing. I will show you it once again. We have some queries related to select. Okay, guys, here is the query. Okay, from what? From company means what? Company is not a table actually. Okay, table name is a company data table. Okay, like that. But company is what? Company is your entity class name, so we have to use that particular class name, okay, inside your HQL query. Clear, guys? I will start your MySQL also. Okay, कळलं करे? ठीक है. सो आई होप कि आपने ये किया हुआ प्रैक्टिकल होगा. ओके, प्रैक्टिकल किया होगा आप लोगों ने ये. ठीक है, काफी इजी था. हमने देखा कि सेलेक्ट कैसे करना है, जनरली कल देखा था लास्ट लेक्चर में. ओके, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज कैसे करना है, तो इसके लिए हमने मैंने दो तीन तरीके दिखाए आप लोगों को. कि पहले क्वेरी इंटरफेस का यूज करके दिखाया. मैंने बोला कि ये डेप्रिकेटेड है, अगर ओल्ड वर्जन है तो इसमें ये करेगा काम, बट न्यू वर्जन जो होगा 5.2 के आगे का वर्जन है उसमें ये वर्क नहीं करेगा. देन वी हैव वर्क ऑन टाइप क्वेरी नाम का इंटरफेस. ओके, तो इस क्वेरी इंटरफेस के ऊपर काम किया जो अभी अभी हमें मिला हुआ है. ओके, जो इसका क्या है, अल्टरनेटिव है. सो इसको निकाल के उन्होंने ये टाइप क्वेरी नाम का इंटरफेस दिया है. ओके, सो इसके जरिए हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया डेटा को, रिजल्ट को. ये हो गया. देन गाइज मैंने आप लोगों को दिखाया कि पर्टिकुलर आपको वेयर कंडीशन लगा कि अगर आपको डेटा लेना है तो देखोगे यहाँ पे क्वेरी के जरिए हमने वेयर कंडीशन कैसे लगाया. फ्रॉम कंपनी इज ए एंटिटी टेबल, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सी नाम से. तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बाकी की उसकी जो एट्रीब्यूट है उसका यूज कर सकते हैं. तो वेयर सी डॉट कंपनी आईडी, दैट इज द व्हाट, that is the variable or you can say data member inside your company class. ओके, एंटिटी क्लास का एक मेंबर है ये. देखोगे इसका यूज किया था हमने यहाँ पर. ठीक है, एंड देन इक्वल टू कोलन कंपनी अंडरस्कोर COMP अंडरस्कोर ID, दैट इज ए नेम. ओके, नेम पैरामीटर का यूज किया है हमने यहाँ पर. तो दैट इज व्हाट, ओके, इट्स सिंपल नेम पैरामीटर जिसका वैल्यू हमने यहाँ पे सेट किया है. नीचे चेक करोगे सेट पैरामीटर किया है यहाँ पे, टाइप क्वेरी डॉट सेट पैरामीटर. कौन सा पैरामीटर सेट करना है, तो COMP अंडरस्कोर ID ये नाम का पैरामीटर है जो हमें यहाँ पे सेट करना है. देन इसका जो भी वैल्यू होगा वो कहां से मिलेगा, ये जो ऊपर से हमने कंपनी आईडी लाया था उसका वैल्यू यहाँ पे हमने दिया था. तो ये क्या करेगा, तो टाइप क्वेरी डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट करेंगे. तो जितने भी मेरे पास ऐसे रिजल्ट है या फिर ऐसे रिकॉर्ड्स है मेरे टेबल के अंदर, ओके, जो इस कंपनी आईडी से बिलोंग कर रहे हैं, वो उसका लिस्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. अभी मुझे तो पता है कि एक आईडी से एक ही रिकॉर्ड मिलना चाहिए, मुझे एक ही कंपनी के डिटेल्स मिलने चाहिए. तो उसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे चेक किया लिस्ट नल है क्या या फिर लिस्ट एम्प्टी है क्या. अगर नहीं है तो उसमें से क्या किया मैंने, लिस्ट डॉट गेट जीरो किया मैंने यहाँ पे. लिस्ट डॉट गेट जीरो करने से उसके अंदर का जो भी कंपनी मुझे मिला है वो कंपनी में आएगा और कंपनी यहाँ से रिटर्न करके प्रिंट करवाया है यहाँ पे. क्लियर गाइस, इसी तरीके से हमने काम किया था, राइट? यस और नो गाइस? ठीक है, चलो ठीक है. ये तो मैंने यहाँ पे बोल दिया था, मतलब ऑलरेडी हमारा हो चुका है यहाँ पर. उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे देखोगे नेम से किया है यहाँ पर, मतलब अलग अलग तरीके से मैंने दिखाया डेटा टाइप का यूज करके. ओके, दैट गेट कंपनी बाय, ओके, गेट मेथड. एंड मैंने आपको लोड मेथड के बारे में, दोनों के बारे में बोला था कि इसके बीच में का डिफरेंस जो भी होता है वो आपको पढ़ना है. आई होप सो कि आप लोग पढ़ लिया होगा डिफरेंसेस, राइट? हो गए डिफरेंसेस गेट मेथड एंड लोड मेथड के बीच? हेलो, क्या है डिफरेंस बता सकता है?
कौन सा एक्सेप्शन? ओके, हाँ। ओके। ओके। और ये तो मैंने ही बोला था आप लोगों को। इसके अलावा? हम्म। हम्म। क्या है मतलब? लोड मेथड फास्टर है। ओके। हाँ। ओके। और कुछ? ऐसे कैसे चलेगा विशाल? हम्म। जो बोला गया वो करना पड़ेगा ना आप लोगों को। और आप बोलते हो कि इंटरव्यू का बताओ, इंटरव्यू का बताओ। क्या बताया आप लोगों को इंटरव्यू का? हम्म। अरे, कल ही बोल रहा था ना, तो 2 महीने हो गए पुणे के। तो क्या बेनिफिट है उस चीज का? मतलब इतना सा पढ़ाई अगर नहीं होता है, आपको दो मेथड में का डिफरेंस नहीं निकालने होता है। मैंने और भी बोला था आपको, सेव मेथड और परसिस्ट मेथड के बीच में का डिफरेंस बोला था कि नहीं बोला था? किया है आप लोगों ने? हाँ या ना गाइस? ओके, चलो फाइन। ठीक है, तो आगे बढ़ते गाइस। यहाँ पर आज हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला था, CURD वाले ऑपरेशन हमने सबसे पहले करके देखना है यहाँ पर। ओके। तो अभी तक आप देखोगे सेव का तो हमने कर लिया है। गेट अलग अलग तरीके से कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको, ओके, फेच कैसे करना है डेटा ये भी मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है, डिलीट कैसे करना है यहाँ पे। सो डिलीट के ऊपर हम काम करेंगे आज, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डिलीट। अभी कुछ भी अगर डिलीट करना है तो आपको पता है कि आपको क्वेरी फायर करनी पड़ेगी। एंड क्वेरी वाला जो कोड होता है हम यहीं पे लिखते हैं, कंपनी DAO नाम के टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड क्रिएट करता हूँ जो रिटर्न करेगा इनिशियली वॉइड। क्या करेगा ये? डिलीट करेगा। किसको डिलीट करेगा? तो आपके ऑब्वियसली कंपनी है आपके पास, कंपनी नाम का डेटा टाइप आपके पास एंटिटी क्लास है, तो कंपनी को ही डिलीट करने का काम करेगा। सो डिलीट कंपनी। अभी ये भी आप लोगों को पता है कि अगर डिलीट करना है आपको कुछ भी, तो आपको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बताना पड़ेगा। डिलीट करो, किसको डिलीट करो? कंपनी आईडी 101 को डिलीट करो, या फिर कंपनी नेम विप्रो जो है उसको डिलीट करो, या फिर उसका जो भी, ओके, यूनिक जो ये होता है क्या, यूनिक आइडेंटिफायर जो होता है वहां पर। तो यूनिक आईडी का जो होता है, यूनिक आईडी हो या फिर ईमेल आईडी हो या फिर कॉन्टेक्ट नंबर हो, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए हमें डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट बाय आईडी कर सकते हैं, क्योंकि आईडी इज वो प्राइमरी की, और प्राइमरी की से डिलीट करना सही रहेगा, क्योंकि डुप्लीकेट का इश्यू नहीं आएगा वहां पे। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि डिलीट किया जाए कंपनी का डेटा। तो डिलीट करना है, कुछ भी करना है, आप लोगों को पता है कि अगर कुछ भी चीज आपको चाहिए तो आपको सेशन करना है, मतलब आपको डिलीट करना है, इंसर्ट करना है डेटा, या फिर फेच करना है, या फिर अपडेट करना है। वी मस्ट नीड वन थिंग, दैट इज सेशन। तो सेशन कहाँ से मिलता है? तो सेशन फैक्ट्री से। तो आपको पता है मैंने यहाँ पे सेशन फैक्ट्री नाम का क्या किया गाइस, एक मेथड जो है वो रिटर्न करता है, गेट सेशन फैक्ट्री नाम का, ओके, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री गेट करेंगे, देन सेशन फैक्ट्री से सेशन निकालेंगे। सेशन से आपको यहाँ पे मैंने बोला था कि सेलेक्ट वाले क्वेरी को ही आपको ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं होती है, बट उसके अलावा बाकी की सभी क्वेरीज को ट्रांजेक्शन की आपको जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन भी लगेगा। चलो ओके, उसी तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं शुरू से कोड लिखता हूँ, यहाँ पे ट्राई कैच के साथ चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्सेप्शन आया तो हमें समझ में आना चाहिए कि एक्सेप्शन यहीं पे आया हुआ है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे।
तो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक हुआ है, तो ये मैं 2 लाइन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड जस्ट नीड टू पेस्ट इट हियर। ओके, सो नाम चेंज कर देंगे, डिलीट कंपनी है यहाँ पे, बट डिलीट कैसे करेंगे, तो आपको लगेगा आईडी, ये कंपनी आईडी इस तरीके से मैं वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंपनी आईडी हम इस मेथड को भेजेंगे और उस आईडी का जो भी कंपनी होगा आपका डिलीट होना चाहिए आपके डेटाबेस टेबल के अंदर से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलो गाइस, यहाँ पे एक्सेप्शन रिलेटेड चीजें तो हमने यहाँ पे करके दी है। यहाँ पर अभी क्या करना है, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगेगी मुझे सेशन फैक्ट्री। तो यहाँ पे एक सेशन फैक्ट्री का हम रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सेशन फैक्ट्री जो भी नाम देना है यहाँ पे मैं फैक्ट्री देता हूँ। ओके, तो ये हो गया। और देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हमें सेशन फैक्ट्री लेना है। कहां से मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर वो ओके लिख के रखा है हमने, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर। ओके, आपको पता ही है वहां पे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का इंप्लीमेंटेशन किया हमने वहां पर। ओके, तो गेट सेशन फैक्ट्री, तो ये मेथड मुझे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेशन फैक्ट्री रिटर्न करके देगा, क्योंकि ये मेथड स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है हमने, ठीक है। देन सेशन इंटरफेस का यूज करेंगे यहाँ पर। सेशन इंटरफेस से ही हमें ओके ऑपरेशन करने की ओके मतलब परमिशन मिलती है, यहाँ से ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, और ये कहाँ से मिलेगा, तो ये सेशन फैक्ट्री इंटरफेस जो है आपको सेशन ओपन करके देता है। तो यहाँ पे मुझे सिंपल ओपन सेशन करना है। ये ओपन सेशन मेरा हो चुका है, सेशन इज नाउ रेडी। अब आपको जो भी ओके क्वेरीज करनी है वो कर सकते हो, बट उसके पहले आपको डिलीट करना है। देन वी रिक्वायर ट्रांजेक्शन, हाइबरनेट वाला ट्रांजेक्शन लेंगे। इसका नाम जो भी रखना है ऑब्जेक्ट का रख सकते हो, ट्रांजेक्शन रखता हूँ मैं यहाँ पे। मिलेगा कहाँ से ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन इज द इंटरफेस। इसका ऑब्जेक्ट जो है मुझे सेशन नाम का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सेशन ऑब्जेक्ट से मिलेगा। तो बिगिन ट्रांजेक्शन करेंगे, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन करने के बाद आपका ट्रांजेक्शन शुरू हो जाता है। अभी आपको करना क्या है, आपने बोला है कि डिलीट करना है, तो सिंपल सी चीज है, सेशन डॉट ये डिलीट मेथड को कॉल करेंगे। अभी डिलीट मेथड देखोगे, 2 तरीके के डिलीट मेथड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एक डिलीट बोल रहा है कि कुछ स्ट्रिंग डेटा दे दो और कुछ ओके ऑब्जेक्ट डेटा दे दो, और जो पहला मेथड है वो बोल रहा है कि मुझे ऑब्जेक्ट दे दो जो डिलीट करना है, जिसका भी डेटा डिलीट करना है। तो हम सिंपल ये ऑब्जेक्ट वाला यूज करेंगे क्योंकि ये इजी है। और इसको क्या करना है, आपको कौन सी चीज डिलीट करनी है, तो आपको डिलीट करना है एम्प्लॉय सॉरी कंपनी का डेटा। तो आपको यहाँ पे कंपनी का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, सिंपल कंपनी। ओके, कहीं पे भी बना सकते हो, ग्लोबली बनाना है ग्लोबली बना, यहीं पे बना यहीं पे बना। कंपनी इक्वल टू न्यू कंपनी, सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना। और इस कंपनी के अंदर आपको क्या करना है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंपनी डॉट सेट आईडी। मैं क्या करना वाला हूँ, कंपनी डॉट सेट आईडी किया, एंड इसके अंदर ये कंपनी का आईडी जो ऊपर से लेके आने वाले हैं हम यहाँ पर, उसको भेजा जाएगा आईडी, जहां पे भी इसको कॉल किया जाएगा वो आईडी मैंने कंपनी के अंदर प्लेस कर दिया। यस और नो गाइस, क्लियर, ठीक है। तो ये कंपनी आईडी जो है, ये कंपनी आईडी यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया, एंड ये कंपनी ऑब्जेक्ट मैं क्या करूंगा, मेरे डिलीट मेथड को प्रोवाइड करूंगा। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पर। देन क्या करना है, ये सभी चीजें होने के बाद क्या करना है, ये जो ट्रांजेक्शन है आपका डॉट आपको कमिट करना है, मतलब जो भी चेंजेस होंगे डेटाबेस के अंदर ओके, वो चेंजेस आपको यहाँ पे क्या करने हैं, कमिट करने, मतलब ओके फाइनली सेव करना है उन चेंजेस को। डेटाबेस का स्टेट जो है ओके कन्वे आपको परसिस्ट करके रखना है, सेव करके रखना है। तो ये कमिट कर देंगे एंड आपका काम फिनिश। इसके बाद आपको पता है सेशन मस्ट गेट क्लोज, तो सेशन डॉट क्लोज मेथड को हमें यहाँ पे कॉल करना है, तो आपका सेशन यहाँ पे क्लोज किया जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आप एकदम इजी तरीके से आप आपका डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो विदाउट एनी क्वेरी। आपको कोई क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई प्रिपेयर स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, सिंपल ओके ये स्टेप फॉलो करोगे, देखोगे तो आपकी इस क्लास में 90% या 95% कोड सेम है। देखोगे ये दोनों लाइनें यहाँ पे भी सेम है ओके, ट्राई कैच सेम, नो इशू ओके। कंपनी का ऑब्जेक्ट होगा, कहीं पे कंपनी का लिस्ट का ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सिर्फ टाइप क्वेरी इज द डिफरेंट थिंग, बाकी नियर अबाउट सब चीजें क्या है, सेम ही है। तो आप लोगों को यही बेनिफिट मिलता है यहाँ पे कि आप एक बार अगर समझ गए कि इसके साथ काम कैसे करेंगे, तो ये काफी इजी वे प्रोवाइड करता है आपको क्वेरी फायर करने के लिए एंड इसके साथ वर्क करने के लिए। क्लियर होगा इस यहाँ पे हाउ टू डिलीट द डेटा, यस और नो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके कंपनी का जो डेटा है, जो भी आईडी आपने प्रोवाइड किया उसको डिलीट करने का काम करेगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये डिलीट होता है कि नहीं होता, या फिर कुछ ओके इशू भी आता है, चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम यहाँ पर ओके। तो यहाँ पे आना है, ये हमारा एग्जीक्यूशन क्लास है,
यहाँ से हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे मेथड्स हमने गेट वगैरह मेथड शो करने का डेटा है तो वो मेथड यहाँ पे लिखे है और यहाँ से उसको कॉल किया है। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल सा एक मेथड लिखेंगे हम यहाँ पे, पब्लिक रिटर्न टाइप वॉइड, पब्लिक वॉइड कर दिया मैंने यहाँ पर, एंड यहाँ पे बोलूंगा मैं गेट ओके कंपनी आईडी डिलीट, ओके गेट कंपनी आईडी टू डिलीट। अब ये कंपनी आईडी चाहिए डिलीट करने के लिए, तो ये मेथड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एंड गाइज आप लोगों को पता है यहाँ पे भी मुझे सेम तरीके का काम करना है, गेट डेटा करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी कोड यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो जस्ट वी हैव टू यूज दैट कोड। तो क्या है यहाँ पर एंटर करना है, क्या सिंपल कंपनी आईडी एंटर करना है आपको, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि एंटर करो क्या कंपनी आईडी, वो कंपनी आईडी आपको क्या करना है आगे भेज देना है। यहाँ पे सिंपल सी चीज है, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि क्या करो एंटर करो क्या कंपनी आईडी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला है कंपनी आईडी टू डिलीट कंपनी। अभी ये मैसेज तो हो गया, मैसेज होने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे भी ट्राई कैच का यूज करेंगे हम। यहाँ पे ट्राई कैच हो चुका है, यहाँ पर 2 लाइन है, ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अपडेट कर देते हैं इसके अंदर का डेटा जो भी हमें करना है। ठीक है, ये डिलीट कंपनी ओके चलो ठीक है, ये तो काम हमारा बन चुका है यहाँ पर कि इसके अंदर का डिलीट मेथड में प्रॉब्लम है। अभी ये क्या करेगा गाइस, आप लोगों को पता ही है कि ये डिलीट करना है। ओके तो आपको यहाँ पे डेटा लेना होगा यहाँ पर, तो इंट कंपनी आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, एंड देन यूजर से डेटा लेना है हमें। तो ऊपर स्कैनर बना पड़ा है, इंटीजर डॉट पास इन करेंगे, एससी डॉट ये नेक्स्ट लाइन करेंगे यहाँ पे। तो एससी डॉट नेक्स्ट लाइन करने से क्या होगा, आपका जो कंपनी है वो कंपनी का आईडी जो आप एंटर करोगे वो इसके अंदर आएगा, और यहाँ से आपको वो आईडी कहाँ करना है पास, वो आईडी आगे पास करना है। तो आगे किसको पास करेंगे, तो आपको पता है COMP नाम का कुछ तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कंपनी DO डॉट ये डिलीट कंपनी नाम का मेथड लिखा है। डिलीट कंपनी को आईडी भेज दो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये आईडी लेके इसको डिलीट करने का काम करेगा। और ये कंपनी आईडी क्या कर रहा है डिलीट, आपको ये आपको गाइस रिटर्न वॉइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये जो डिलीट मेथड है इसका रिटर्न टाइप जो है वो वाइड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही पे आपको बताना पड़ेगा। अगर सब कुछ सही जा रहा है तो आप बोल सकते हो कंपनी डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। क्लियर गाइस, यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको। ओके तो इस तरीके से यहाँ पे बोल दिया हमने यहाँ पर, तो ये आपको समझ में आएगा कि यार डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं होता है डिलीट तो आपको गाइस ये एक्सेप्शन देना चाहिए, कंपनी डेटा डिलीट करने में प्रॉब्लम्स है बोलकर। ओके क्लियर हो, यस और नो गाइस। ओके तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल ये जो हमने लिखा हुआ है इसको सिंपल एग्जीक्यूट करने की कुछ देरी है गाइस। जस्ट आई विल एग्जीक्यूट इट एंड हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अभी ये जो मेथड लिखा है हमने यहाँ पे, इसको हमें कॉल करना है यहाँ से नीचे से। ओके इसको कॉल करेंगे। ठीक है देखो गाइस कॉल तो हो चुका है, अभी मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सिंपल सा पहले एग्जीक्यूट करते देन जाके देखते कि क्या हो रहा है। एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा प्रोग्राम, कंसोल को ऊपर थोड़ा सा की। ओके अभी आपको पता है कि कंपनी में क्या क्या डेटा है। सिंपल अगर देखना है कंपनी टेबल के अंदर कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है वो भी देखना पड़ेगा, और उसी तरीके से आईडी देना पड़ेगा हमें। देखोगे 1 2 3 तीन कंपनी रजिस्टर्ड है हमारे पास फिलहाल के लिए। ठीक है तो कोई इशू नहीं है।
पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखना, कंपनी आईडी 10 देता हूँ। आपको पता है 10 में आईडी है हमारे पास या नहीं है? वी डोंट हैव 10, सो वी हैव 1 2 एंड 3। 10 हमारे पास नहीं है, तो 10 देके देखते क्या होता है। 10 दिया, देखो एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर। ऑब्जर्व करना कि क्या होता है। एंड एक्सेप्शन गाइस, देखोगे एक्सेप्शन क्या है, स्टेट, ओके ओके, स्टेल स्टेट एक्सेप्शन यहाँ पे आ चुका है। बैच अपडेट रिटर्न अनएक्सपेक्टेड रो काउंट फ्रॉम अपडेट। एक्चुअली ओके, एक्चुअल रो काउंट 0, एक्सपेक्टेड 1। ओके, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, डिलीट ओके फ्रॉम कंपनी टेबल वेयर कंपनी आईडी, ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है गाइस आपका। ओके, एंड ये वेयर के बाद आईडी के यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे 10 दिया जाएगा आपका, ठीक है। एंड उसी कारण यहाँ पे आपको ये एक्सेप्शन मिल चुका है, क्योंकि वो 10 वाला जो आईडी है वो आपके पास है ही नहीं यहाँ पे। देखो ये क्वेरी फायर हुआ, इंजिन जेडीबीसी बैच इंटरनल, ओके एब्स्ट्रैक्ट बैच, यहाँ पे देखोगे ऑप्टिमिस्टिक लॉक एक्सेप्शन बैच अपडेट। तो इस तरीके से जब भी एक्सेप्शन आता है तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ओके कुछ इशू आ चुका है, जो हमने आईडी दिया है वो आईडी यहाँ पे उसको मिला नहीं है। क्लियर होगा इस यहाँ पर? इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला मैसेज दिया, एक्सेप्शन इन डिलीट ऑपरेशन। गेटिंग गाइस, क्लियर हो? ठीक है, चलो ठीक है, ये तो रॉन्ग दिया था इस कारण ये हो गया। अभी सही दे के देखते हैं, यहाँ पर फिर से रन करता हूँ। यहाँ पे आपको पता है 1 से 3 तक कंपनी है, और मैं 3 को यहाँ पे एंटर करता हूँ, 3 एंटर करता हूँ, मतलब HCL नाम का जो कंपनी है वो डिलीट होना चाहिए। देखोगे 3 पे HCL कंपनी बोला है हमने, तो ये 3 वाला जो कंपनी है वो डिलीट होना चाहिए। देखते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। डिलीट ओके, क्वेरी हो गया यहाँ पे। एंड आप देखोगे यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, मैसेज ओके, डिलीट मैसेज आया कि नहीं आया? मतलब क्या होना चाहिए, आपका कंपनी सक्सेसफुली डिलीट होना चाहिए। तो जाके देखना पड़ेगा हमें कि यार सच में डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो डेटाबेस में आता हूं मैं, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूं, तो आपका डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है कंपनी का, देखो हाँ या ना। राइट, तो इस तरीके से सिंपल वे है, देखो गाइस काफी सिंपल है। तो ये तरीका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी कंपनी है उसको आप आराम से डिलीट करवा सकते हैं। तो दिस इज द वे टू डिलीट योर डेटा। ओके, तो ये तरीका यूज करके आप आपके डेटा को आराम से डिलीट कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग क्लियर हो यहाँ पर गाइस, हाँ या ना। ओके, ठीक है। तो आपको अगर लगता है ये हमने डिलीट किया बाय आईडी, ठीक है, क्योंकि आईडी के हिसाब से ये काम करता है। तो अगर आपको डिलीट बाय नेम करना है तो क्या करेंगे, हाउ टू डिलीट इट विथ नेम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार डिलीट आईडी से करना है तो सिंपल सा मैंने क्या किया, कंपनी के अंदर आईडी डाल दिया, वो आईडी से डिलीट कर दिया। क्या मैं इसके अंदर नेम डालने से डिलीट होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है आपको? चेक करते गए, देखो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ सिंपल, इसकी क्या करता हूँ, एक सिंपल रिप्लिका क्रिएट करता हूँ, डिलीट बाय आईडी कर देते हैं इसको, मतलब कंफ्यूजन ना हो। बाय आईडी चेंज करने पड़ेंगे अभी ये मेथड कॉलिंग में, यहाँ पर भी इस तरीके से, एंड नीचे करते बाय नेम। देखना ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल हमेशा आईडी से ही डिलीट करना आना चाहिए, आपको सब तरीके से डिलीट पता होना चाहिए। तो ये कंपनी नेम से डिलीट करना है, सो यहाँ पे कंपनी नेम देता हूँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन से सेशन फैक्ट्री मिलेगा, सेशन मिलेगा सेशन फैक्ट्री से। ओके, सेशन से ट्रांजेक्शन निकालेंगे, न्यू कंपनी क्या है, न्यू कंपनी में मैं यहाँ पे जो कर रहा था कंपनी, ओके, तो कंपनी नेम कर देता हूँ, एंड कंपनी नेम नाम का एट्रीब्यूट इसके अंदर मैंने प्लेस कर दिया गाइस, कहाँ पे, आपकी कंपनी ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर होगा ये चीज, यहाँ पे याद रखना है ये चीजों को, यस और नो। एंड कुछ नहीं किया है यहाँ पे, सिंपल सा वही ऑब्जेक्ट डिलीट मेथड को पास किया है बस। लास्ट टाइम मैंने नेम रखा था, इस बार मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी लास्ट टाइम आईडी रखा था, इस बार मैं उसके अंदर नेम नाम का पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग क्लियर हो यहाँ पर, राइट, यस और नो।
ठीक है, चलो गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा हमें। ओके, तो इसके लिए भी हमें एक मेथड लिखनी पड़ेगी गाइज यहाँ पर, जो क्या करके दे दे, जैसे यहाँ पे ओके गेट कंपनी आईडी टू डिलीट, वैसी तरीके से गेट कंपनी नेम करना पड़ेगा मुझे, कंपनी का नाम चाहिए ना मुझे, डिलीट करना है कंपनी को, तो कुछ कंपनी को डिलीट करना है तो उसका नाम एंटर करो, तो एक मेथड लिखते हैं यहाँ पर जो क्या करेगा, यूजर से डेटा लेके आएगा, ओके, कंपनी का नाम। तो वही चीज करते हैं यहाँ पर, गेट कंपनी नेम करते हैं यहाँ पे टू डिलीट, ओके, यहाँ पर ये हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैसेज देंगे एंटर कंपनी आईडी की जगह पे कंपनी नेम टू डिलीट कंपनी, ये चीज मैंने यहाँ पे बोल दी गाइस, कंपनी का नाम एंटर करो, आपको समझ में आएगा कि अभी कंपनी का नाम एंटर करना है, वही नेम ऑफ योर कंपनी। तो नेम जो है स्ट्रिंग डेटा है हमारा, हम यहाँ पे कंपनी नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे जो भी बनाना है आपको, जो भी मर्जी है आपकी वो बना सकते हो, कंपनी नेम, और इंटीजर डॉट पारसेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन होगा, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा लेना है। एंड ये मेथड ना कॉल करते हुए हमें यहाँ पे डिलीट बाय नेम नाम का मेथड कॉल करना है, जो हमने DAO के अंदर लिखा है, डिलीट बाय नेम, और इसको सिंपल कंपनी नेम नाम का वेरिएबल पास करेंगे, बाकी सब चीजें सेम क्या, तो यस बॉस, बाकी सब चीजें सेम, कोई चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट ये मैसेज चेंज करेंगे क्योंकि मैसेज पर्टिकुलर आए और उसी कारण हमें आसानी चली जाए कि डेट अगर एक्सेप्शन आता है तो। सो आई होप सो कि ये भी क्लियर है आप लोगों को क्या क्या चेंजेस किया हमने यहाँ पर, राइट। देखो कॉपी पेस्ट का काम है, डिलीट करना है तो 2 मिनट का ही काम है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो क्या आप लोग, बताओ चलो फास्ट। ठीक है, तो नीचे आते हैं यहाँ पे सी ऐप डॉट करेंगे, ये मेथड को कॉल करेंगे गाइस, और देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी डिलीट होता है कि नहीं होता है बाय नेम। तो उसके लिए मैं फिर से एक बार आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ कि कितनी मेरे पास कंपनी है। दो कंपनी है मेरे पास, एक विप्रो नाम से, एक टीसीएस नाम से। सपोज आई जस्ट वांट टू डिलीट टीसीएस, तो टीसीएस को डिलीट करना है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, रॉन्ग डेटा देख दिखाता हूँ क्या होता है, रन करता हूँ, फर्स्ट इसको रन किया मैंने, देखो रन हो चुका है यहाँ पे, एंड बोल रहा है कि कंपनी का नाम एंटर कर दो। मैं यहाँ पे IBM करता हूँ, तो IBM मेरे पास है कि नहीं है, IBM नाम का कंपनी नहीं है, तो ऑब्वियसली डिलीट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन देना चाहिए। देखो क्या बोलता है ये, कंपनी डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी ये कैसे आया होगा बताओ, क्या हुआ होगा, डिलीट किया तो किसको डिलीट किया इसने, फिर मैंने तो बोला जिसका नाम IBM है उसको डिलीट कर दो, बट इसने क्या किया, डिलीट तो किया है, बोल रहा है कि सक्सेसफुली डिलीट हुआ है, बट किसको डिलीट किया, आप जाके देखते डेटाबेस में क्या डिलीट हुआ है, रिफ्रेश किया कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, राइट गाइस, क्लियर हो, हाँ या ना। ओके, अगर ये डिलीट नहीं हुआ है कुछ भी, तो फिर कैसे ये डिलीट क्यों बोल रहा है, तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, सिंपल सा इसके अंदर जाना है, कहाँ पे, ये जो डिलीट करने के लिए हमने मेथड लिखा है इसके अंदर, ये डिलीट कंपनी नेम, कंपनी बाय नेम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कंपनी बन रहा है हमारा, यहाँ पे डिबग लगेंगे 145 लाइन को, 145 को, इसको डिबग लगेंगे, डिबग करके देंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप डेवलपर हो, आपको ये चीज मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है और आपको इसको यूज करना है। सिंपल, अभी डिबग मेथड, ओके, डिबग मोड में रन करता हूँ इसको, देखो डिबग के ऊपर क्लिक किया, नाउ इट्स गेटिंग डिबग। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से IBM देता हूँ, देखना मैं गलत नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर से IBM देके एंटर किया, जाके रुकना चाहिए वहां पे, ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, उसको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे आके रुक जाएगा आपका, किधर गया, ओके, रुक गए यहाँ पर। देखो अभी क्या हो रहा है, इस लाइन में कंपनी का ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू कीवर्ड से हम कंपनी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कंपनी नाम से ऑब्जेक्ट बना, ओके, इसके अंदर पूरा डेटा, आईडी 0 है, एड्रेस नल, सब चीजें नल नल है यहाँ पर। ठीक है, ईमेल आईडी एंड वॉट एवर जो भी चीजें है। इसके बाद मैंने नेम लेके आया, नेम IBM, और ये सेट कंपनी नेम में मैंने इसको सेट किया, तो जो नल नाम का कंपनी का नाम था वो बन गया IBM। यस और नो गाइस, क्लियर। तो IBM तो बन गया, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिलीट को दे रहा हूँ, यहाँ पे डिलीट मेथड क्या करेगा, चेक करेगा कि ये कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट किया जाए, तो ये अगर डिलीट करने जाएगा तो देखना डिलीट के लिए मैंने कर दिया, और ये डिलीट जाके भी आया, जाके आने के बाद आप देखो कि कोई एक्सेप्शन नहीं दिया, एंड आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि डिलीट सक्सेसफुली।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो डिलीट मेथड है ये किसके साथ काम करता है? ये डिलीट मेथड का कोड कैसे लिखा है अंदर? अभी ऑब्वियसली आपको ये डिलीट मेथड प्रोवाइड कर रहा है जावा वाले, ओके, हाइबरनेट वाले लोग यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। हाइबरनेट का वेंडर हमें एपीआई से मिलता है, बट इसका कोड किसी न किसी ने लिखा होगा, यहाँ पर हमें ऑलरेडी लिखा हुआ चीज मिल रहा है यहाँ पे, ओके। तो ये जो कोड लिखा है डिलीट मेथड के अंदर, ये क्या लिखा है? तो ऑलवेज डिलीट मेथड क्या करता है, आपका जो प्राइमरी की होता है जिसको आप आईडी एनोटेशन से डेकोरेट करते हो, ओके, मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ये आईडी एनोटेशन यहाँ पे यूज किया, कहां पर यूज किया आईडी एनोटेशन? कंपनी आईडी के ऊपर डिलीट आपने यूज किया है आईडी नाम का एनोटेशन। तो ये सिंपल वही काम करता है जो आईडी होता है, जो प्राइमरी की बोल के आपने डिफाइन किया है, उसी डेटा से ये डिलीट करने की कोशिश करता है, अदर कोई डेटा से डिलीट नहीं करेगा। क्लियर हो आप लोग? हाँ या ना? ओके, तो ये तो हो गया, आपको ये तो समझ में आएगा कि नेम से अगर डिलीट करना है तो ये डिलीट मेथड इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो क्या करेंगे फिर? तो फिर देखते हैं हमारे पास और कोई सेशन के अंदर हमारा, ओके, कोई मेथड मिलता है क्या जो हमें डिलीट वाला, या फिर ओके कुछ और तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं क्या? देयर इज ए रिमूव नाम का भी मेथड है गाइस हमारे पास, ओके। रिमूव नाम का मेथड क्या करेगा? ये रिमूव नाम का मेथड भी सेम तरीके से काम करेगा, ठीक है। पहले मैं रिमूव नाम का मेथड यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ, ओके। देखो, डिलीट की जगह पे मैं सेशन डॉट रिमूव नाम का मेथड यूज कर रहा हूँ, और रिमूव मेथड को भी मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ जिसके अंदर आईबीएम एज ए नेम दिया हुआ है। यस और नो गाइस? क्लियर हो क्या? अभी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको डिलीट भी रिमूव भी? क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है और यही चीजें आपको इंटरव्यू में पूछेंगी, कब रिमूव यूज करेंगे, कब डिलीट यूज करेंगे, आपने डिलीट यूज किया है क्या, रिमूव यूज किया है क्या, कब आपने डिलीट यूज किया, कब आपने रिमूव यूज किया, कब आपने सेव नाम की मेथड यूज की, कब आप परसिस्ट मेथड को जाओगे, परसिस्ट क्यों यूज करना है, फिर दोनों क्यों दिए है, फिर ओके, लोड है गेट है, दोनों भी क्या करते हैं, डेटा फेच करके देते, जो भी आईडी आपने दिया उस आईडी का डेटा। तो लोड का कब यूज करेंगे, गेट का कब यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे एज ए फ्रेशर बोल पर। तो आपको ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, आपको आंसर फाइंड करने हैं सिंपल से। गेटिंग गाइस? क्लियर हो? सेव करता हूँ, ओके। फिर से डिबग ऊपर जाएगा हमारे यहाँ पे, नीचे आते गाइस एक एक लाइन करके, यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। अभी डिलीट से तो हुआ नहीं, सो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे रिमूव से होता है क्या। देखोगे कंपनी का नाम वहां पे ऑलरेडी है आईबीएम, तो हमने आईबीएम एंटर किया था। एंड ये रिमूव मेथड देखोगे क्या हो रहा है, ओके, रिमूव मेथड भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पे रिमूव मेथड ने बोल दिया कि डिलीट हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो एंटिटी हैंडलिंग ट्रांजिएंट एंटिटी इन डिलीट प्रोसेसिंग। अब ये ट्रांजिएंट क्या है ये भी चीज हम देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसको, ओके। स्टेप या फिर स्टेट ऑफ यूर परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तीन स्टेट होते हैं, तीन स्टेट में से किसी ना किसी स्टेट में आपका ऑब्जेक्ट होता है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। बट अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कि सच में ये डिलीट करता है कि नहीं देख रहा है, ओके। कमिट किया, क्लियर किया, एंड मैंने एंड किया हमारे प्रोग्राम को, और जाते हैं यहाँ पर, ओके। डिलीट किया तो कैसे बोलेंगे, यहाँ पर हमने तो राउंड दिया था और ये लॉन्ग को भी बोल रहा है कि क्या हुआ, डिलीट हुआ। मतलब ये रिमूव मेथड से भी आपका ये काम नहीं बनेगा। क्लियर गाइस? तो रिमूव मेथड एंड डिलीट मेथड कहाँ पे काम करते हैं, जिसको आप आईडी एनोटेशन से डेकोरेट करते हो उसी डेटा के ऊपर ये डिलीट और रिमूव का ऑपरेशन करना जानते हैं। क्लियर हो क्या आप लोग? क्या? ओके फाइन, ओके। मतलब आईडी नाम का जो कंपनी आईडी नाम का जो है वो प्राइमरी की है, तो उसी से ही डिलीट किया जाएगा, नेम से, मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से ये डिलीट बिल्कुल नहीं करेंगे। और फिर अभी बात आती है, हमें अगर डिलीट करना है भाई, नेम से डिलीट करना है या फिर मोबाइल नंबर से डिलीट करना है या फिर ईमेल आईडी से डिलीट करना है, तो करेंगे क्या, हाउ टू डू दैट थिंग, ओके। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, देखो मैं सिंपल से तरीके बताता हूँ आपको। ओपन करो नेट, नेट पे आते हैं एंड यहाँ पे टाइप करना है आपको क्या, ओके, डिलीट बाय नेम इन, क्या करेंगे, हाइबरनेट। क्लियर हो गाइस? सिंपल सा सर्च करेंगे डिलीट बाय नेम इन हाइबरनेट, ओके फाइन, शो करो रिजल्ट। तो ये बोल रहा है कि ओके बोरा जी कुछ यहाँ पे साइड है वहां पे दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारे साइट्स होंगे, आपको जो भी साइट देखनी है देखोगे हाइबरनेट डिलीट अन ऑब्जेक्ट इफ एग्जिस्ट, ये वाला मेथड है, देख लेते क्या होता है, देखने में क्या हर्ज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जाके देखते हैं यहाँ पे कि डिलीट करना है, डिलीट बाय नेम करना है यहाँ पर,
तो देखोगे पहले उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो समझ में आएगा आप लोगों को क्या किया है, बता सकते हो यहाँ पर कोई? चलो ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है। बताओ गाइस क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या यूज किया है इन्होंने? देखना आपके सामने सॉल्यूशन है अभी। लोड किया है पहले डेटा को, पहले क्या किया उन्होंने, लोड किया है डेटाबेस से, वो डेटा फेच करके लाया जिसको उन्होंने डिलीट करने के लिए बोला है। यस और नो? देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये चेक करो, ये रीड करो, रीड करना कभी भी आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू डिलीट दैट ऑब्जेक्ट फर्दर यू नीड, ओके ओके, you need not check whether the entity exists or not, okay, there should be an exception if no record found in the database। अगर नहीं मिलता है तो खुद एक्सेप्शन देगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं उसमें डेटा है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस तरीके से कुछ लोड करेंगे, लोड करके उस डेटा को लेके आएंगे, एंड देन वो जो ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट मैं किसको पास करूंगा, ऑब्वियसली नॉर्मली हमने डिलीट को पास करना है। गेटिंग गाइस क्लियर हो? यस और नो? समझ में आया क्या नहीं? मतलब क्या करेंगे हम, जो भी क्राइटेरिया से वो डेटा लेके आएंगे उसमें से मुझे क्या मिलेगा, वो डेटा में से मुझे आईडी भी मिलेगा, और आईडी के ऊपर आपका डिलीट मेथड वर्क करता है, तो वो आईडी के साथ वो ऑब्जेक्ट हम उसको पास कर देंगे। सिंपल टेक्निक। क्लियर होगा इस यहाँ पर? समझ में आया ये वाला टेक्निक? यस और नो? देखो ये क्राइटेरिया क्वेरी से भी ये यूज किया है यहाँ पर। ओके, ये वाला भी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, वो भी दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, हम ट्राई करेंगे वो वाली चीज। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाके और भी मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को अलग अलग वेबसाइट के ऊपर। डिलीट हाइबरनेट क्वेरी, ओके। देखो यहाँ पे आईडी एंड नेम लेके आया है, यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन दिया हुआ है यहाँ पर। ये क्या है, डिलीट बाई डिलीट मेथड, एंटिटी डिलीट करने का बोल रहे हैं यहाँ पर। सेम तरीके से डिलीट ए ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट, डिलीट ए परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ओके। देखो ये परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोला, डिलीट किया सिंपल सा। ये ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट, ओके। नीचे क्या किया है, रिमूव एंटिटी बोला है। देखो रिमूव ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट, अभी ये सीखेंगे हम ट्रांजिएंट क्या होता है, पर्सिस्टेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है। बट मैंने बोला कि एक बार आपको ओके क्रिएट अपडेट डिलीट इंसर्ट वगैरह आ गया तो मतलब आप थोड़ा सा इसके साथ खेल सकते हो, तो उसके बाद हम उसको स्टडी करेंगे। इसके लिए मैं आपको ये पहले ओके CURD के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो नियर अबाउट वही किया है उन्होंने, डेटा लेके आया है। यहाँ पे देखोगे अलग अलग देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें अगर आपको समझ में आएगी तो आपका और नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं यहाँ पे गाइस हम। तो यहाँ पे क्या किया था, बताओ कैसे करेंगे हम, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें। नेम तो लेके आया हूं मैं, नेम से डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे, और डेटा मिलेगा तो कैसे, हमने इसके पहले भी नेम से डेटा लिया है। हाउ? ठीक है, मैं एक आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेरी बनानी है। क्वेरी बनानी है तो आपके पास क्वेरी बनी है क्या इसके पहले? यस बनी है, हमने सेलेक्ट वाला क्वेरी बनाया है कि नहीं बनाया, यहाँ पर टाइप क्वेरी का यूज करके देख रहे हो यहाँ पर है कि नहीं गाइस, हेलो। तो ये चीज मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखो दो चीजें कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके देन ठीक है, चलो तीन चीजें करता हूँ यहाँ पे, या फिर चलो आप यहाँ पे इतना कॉपी करेंगे, जितना निकालना है उतना निकालेंगे, रखना है उतना रखेंगे। देखना थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे।
ओके, हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो, बट कंफ्यूजन होने वाली चीज नहीं है। यहाँ पे हमने एक क्वेरी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लाया। ये क्वेरी क्या कर रहा है, सेलेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम कंपनी, बट मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। अभी डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट कंपनी सी वेयर कंपनी नेम कोलन COMP नेम, ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा ये, ओके। एनोटेशन डालेंगे, कंपनी नेम मैंने सेलेक्ट किया। अब ये डिलीट करेगा तो यहाँ पे एक गेट क्वेरी तो नहीं करेंगे हम, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइप क्वेरी डॉट ये अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे। ये रिटर्न दे रहा है आपको इंटीजर, तो यहाँ पे इंट रिटर्न लेंगे स्टेटस को ऊपर, क्या ऊपर भी ले सकते हो स्टेटस, और एज पर द स्टेटस हम यहाँ पे बताएंगे कि डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं। तो ये स्टेटस लेते हैं, यहाँ पर स्टेटस अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 आएगा, 1 तो नहीं आएगा। हमें यहाँ पे बताना है कि बाबा आपका कंपनी डिलीट हुआ है। स्टेटस में क्या प्रॉब्लम है, ऊपर है स्टेटस कहीं पे, ओके, राइट राइट राइट। यहाँ पे तो है नीचे, ये कॉपी पेस्ट करना है। या फिर यहाँ से आप रिटर्न भी करवा सकते हो, गाइस आपकी मर्जी आपको। ओके, ये तो आपको क्लियरली है कि इससे तो नहीं बनेगा, तो ये हम निकाल देते हैं यहाँ से सिंपल फिलहाल के लिए। ओके, ये तो काम नहीं कर रहा है हमारा। ओके, तो इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देन फेल, ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, ये तो एग्जीक्यूट हुआ ही है, यहाँ से ऑलरेडी हमने कॉल करके रखा है, कंपनी का नाम एंटर करेंगे। फिर से मैं रॉन्ग से ही जाऊंगा, क्योंकि रॉन्ग इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले, कि अगर रॉन्ग आया तो क्या होगा, किस तरीके से मेरा कोड बिहेव करेगा। तो पहले हम रॉन्ग को टेस्ट करेंगे एंड देन गाइस जाएंगे हम आगे। पहले रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि रन में क्या होता है। अभी IBM हमारे पास बिल्कुल नहीं है, विप्रो और TCS दोनों ही है। तो मैं IBM एंटर करने के बाद मुझे क्या मिलता है ये चेक करेंगे हम फर्स्ट। मैंने IBM एंटर किया, ओके, एंड देन देखोगे कंपनी डिलीट ऑपरेशन फेल बोल रहे हैं यहाँ पे। कंपनी डिलीट हुआ है क्या, फिर इस केस में क्या हुआ है गाइस, देखोगे तो क्या हुआ, फेल बोल रहा है वो, राइट, यही आना चाहिए था, आया ना। और उसके लिए क्वेरी क्या फायर हुई, ये वाला क्वेरी फायर हुआ इंटरनली, यस और नो, क्लियर। ये तो हो गया। अभी डिलीट, ये तो एक टास्क तो हमारा हो गया कि यार रॉन्ग देता हूं तो मुझे एटलीस्ट इतना तो समझना चाहिए कि वो कंपनी डिलीट नहीं है। ओके, मिला ही नहीं तो डिलीट नहीं होगा, तो डिलीट ऑपरेशन फेल। अभी यहाँ पे जो भी मैसेज देना है आपको, आप मैसेज दे सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी मैसेज होना चाहिए आपका। अभी फिर से रन करता हूँ प्रॉपर तरीके से, देखो मैं फिर से रन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं प्रॉपर ओके TCS देता हूँ, जो मेरे पास है ऑलरेडी। आप जाके चेक करोगे, TCS है, 2 नंबर का ID है TCS कंपनी का, तो ये डिलीट होना चाहिए। यस और नो गाइस, क्लियर हो, ओके। चलो ठीक है, TCS एंटर करता हूँ, अभी देखते हैं क्या बोलता है, डिलीट बोलता है कि नहीं बोलता है, और डिलीट होता है कि नहीं होता है ये भी जाके देखना पड़ेगा हमें। कंपनी डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, यस और नो गाइस, क्लियर। हाँ या ना, देखो हम नेम से डिलीट कर रहे हैं, ID से डिलीट करना है तो सिंपल आप मेथड, डिलीट मेथड का यूज करके कर सकते हो। अगर आपको ID के अलावा किसी और चीज से डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप क्वेरी का यूज करेंगे, यस और नो। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ एंड चेक करना है मुझे, क्रॉस वेरीफाई करना है कि यार सच में डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, डिलीट हुआ है कि नहीं, समझा। फिर आपको डिलीट बाय ID मतलब प्राइमरी की से डिलीट करना किस तरीके से होता है, एंड विदाउट प्राइमरी की या फिर कोई और ऑब्जेक्ट यूज करके डिलीट कैसे किया जाता है, ये कोई और क्राइटेरिया यूज करके डिलीट कैसे किया जाता है, ये दोनों तरीके क्लियर है कि नहीं।
ओके, तो सिंपल तरीके है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी यहाँ पे देखोगे, मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा, आज जिस तरीके से मैं डिलीट कर रहा हूँ, कल भी अगर मुझे डिलीट करना है या फिर एक साल बाद भी डिलीट करना है तो वे सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। सेम टाइप क्वेरी रहेगा, सेम उसका अपडेट, ओके, अपडेट क्वेरी नाम का मेथड यूज करके हम उसको डिलीट करेंगे, ये चेंज नहीं होगा। फिर यही होता है कि वंस लर्न इट, ओके, देन यूज एंटायर लाइफ। क्लियर? हाँ या ना? ओके, चलो ये वाला तो टेक्निक हमने यूज कर लिया। ओके, तो सिंपल सा तरीका था ये यूज करने का, हमने कर लिया, हमें डेटा मिल चुका है। तो इस तरीके से डिलीट बाय नेम हम यहाँ पे करके देखेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो डिलीट बाय आईडी भी मैंने कवर किया है आपको, डिलीट बाय नेम भी कवर किया है। उसी तरीके से मैंने सेव का कॉल दिखाया आपको, गेट ऑल डेटा दिखाया, गेट बाय आईडी दिखाया, गेट बाय नेम दिखाया। ठीक है, देन उसमें लोड और गेट दोनों मेथड का एग्जीक्यूट करके दिखाया। यहाँ पे रिमूव मेथड कवर किया आज, डिलीट मेथड कवर किया, एंड डिलीट बाय आईडी भी हो चुका है उसी के जैसे। एंड देन डिलीट बाय, ओके, नेम करना है, मतलब आपका जो प्राइमरी की है उसके एक्स्ट्रा, मतलब उसके अलावा अगर कोई और क्राइटेरिया से आपको डिलीट करना है तो वो कैसे किया जाता है, ये वाला भी टेक्निक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। यस और नो गाइस, क्लियर हो? This is what? This is not a SQL query, it's an HQL query, Hibernate Query Language, जो टेबल का नाम यूज करके, टेबल के अंदर के, सॉरी, क्लास का नाम यूज करके, क्लास के अंदर के वेरिएबल्स के नाम यूज करके क्वेरी बनाया जाता है। क्लियर हो? हेलो, तो देखना अभी ये कोड रीयूज कैसे होता है। एक बार मैं अगर मैंने, जैसे कि मैं अभी सपोज एक XYZ नाम का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने ये लिख लिया, ओके, फिर अगले कुछ 6-5 महीने बाद मुझे दूसरा प्रोजेक्ट मिला, वहां पे भी मुझे डिलीट करना है, तो मैं वहां पे लिखते नहीं बैठूंगा, मैं क्या करूंगा, मैंने जो XYZ नाम के प्रोजेक्ट के अंदर जो डिलीट मेथड लिखा था वही मेथड मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और ABC नाम के प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट करूंगा। वहां पे मुझे कंपनी का डिलीट करना था, यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का डिलीट करना है, जस्ट नीड टू चेंज कंपनी टू एम्प्लॉय, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। यस और नो गाइस? एक बार आपका अच्छी तरीके से सेटअप हो गया, फिर उस सेटअप को कॉपी पेस्ट करके यूज करना आपके लिए काफी आसान जाएगा, और उसके लिए आपको लगेगा इंपॉर्टेंट चीज डिबगिंग। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम है ये फाइंड करना आना चाहिए, बाकी डेवलपर का लाइफ काफी इजी है। गेटिंग गाइस? ओके, चलो ठीक है, डिलीट वाला तो हमने कर लिया बॉस। अभी इंपॉर्टेंट चीज होगी अपडेट करना। ओके, मतलब डिलीट अपडेट अगर हो गया तो आप यहाँ पे ओके एप्लीकेशन बनाना शुरू करवा सकते हो आप आपके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो हमने कर लिया यहाँ पे डिलीट का। नाउ आई जस्ट वांट टू डू अपडेट वाला कोड। अपडेट वाला चीज कैसे करेंगे हाइबरनेट से? फिर अपडेट करना है, मतलब आपको पता है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी डेटा को आपको अपडेट करना है। ओके, वी हैव टू चेंज समथिंग इन दैट पर्टिकुलर डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करना है। अभी चेंज कहाँ पे करना है ये आपकी मर्जी, नेम बदलना है नेम बदलो, मोबाइल नंबर बदलने मोबाइल नंबर बदलो, ईमेल आईडी बदलनी ईमेल आईडी, नेम बदलना है नेम, एड्रेस बदलना है एड्रेस, जो भी डेटा है उसमें से कोई भी क्राइटेरिया आप लगा सकते हो कि कहाँ पे चेंज करना है। और आपको ये पता है कि जो ओके अपडेट वगैरह क्वेरी का होता है वो फिक्स क्राइटेरिया के ऊपर फाइंड करना होता है, हमें फायर करना होता है क्वेरी। मतलब क्या, जैसे कि आपका फिक्स क्या है यहाँ पर, यूनिक क्राइटेरिया क्या है आपका, यूनिक जो प्राइमरी की होता है उसके ऊपर आप काम करोगे। अपडेट करो किसको, अपडेट करना है आपको 101 आईडी को, अपडेट करना है आपको 102 आईडी को, उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, क्लियर हो? इसके पहले जैसे किया था सेम तरीका, देखो तरीका चेंज नहीं होने वाला है। ओके, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, और जो हमने हमारे जेडीबीसी में सीखा था, जो तरीका हमने जेडीबीसी में देखा था, जिस तरीके से हमने जेडीबीसी का यूज करके काम किया था, सेम वे से हमें यहाँ पे भी काम करना है। बस क्या है, ओके, कुछ सिंटैक्स अलग है, कुछ ओके इसको ऑपरेट करने का मतलब लिखने का तरीका अलग है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें बनी बनाई मिलती है, हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। ओके, तो डेवलपमेंट इजी फास्ट एंड ओके, आपको मैं बोलूं कि लेस ओके, मतलब मोर करेक्ट वे जो होता है डेवलप करने का यहाँ पे होता है, क्योंकि सभी चीजें ऑलरेडी डेवलप है, आपको बस सीक्वेंसली उसको यूज करना है। तो डेवलप किए हुए चीजों में आपको सिर्फ उसको यूज करना है, इससे क्या होगा कि कम से कम
आपके प्रॉब्लम्स मतलब मिस्टेक जो हो गए वो कम होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे बहुत सारा कोड यहाँ पे ऑलरेडी वेरीफाइड कोड है यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे क्रिएट क्वेरी वाला कभी गलती नहीं करेगा जब तक आप यहाँ पे गलती ना करोगे। क्वेरी लिखने में अगर आपकी गलती हो गई तो हो गई, अदरवाइज ये कभी गलती नहीं करेगा। सेट पैरामीटर कभी गलती नहीं करेगा। आपको गलती करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हो गलती, ठीक है। एग्जीक्यूट करने वाला कभी गलती करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पता है इसको कि ये ऑलरेडी वेरीफाइड है। एग्जीक्यूट करके व्हाटएवर जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर। तो ये चीजें हो गई, इसी कारण यहाँ पे इन चीजों को ज्यादा ओके पसंद किया जाता है यहाँ पे। मतलब टेस्टिंग टाइम जो होता है वो काफी कम होता है और आपको पता होता है कि ये मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्या कहाँ पे गलत हो सकता है। एक तो क्वेरी में गलत हो सकता है या फिर पैरामीटर सेट करने में गलत हो सकता है, बाकी कोई चीज गलती होने जैसी नहीं है। बस इसको चेक करना होता है, आपका लॉजिक चेक करना होता है जनरली बोलेंगे तो, ठीक है गाइस। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, यहाँ पे दिखाऊंगा नेट पर जाते हैं हम फिर से एंड जस्ट ट्राई करेंगे कि अपडेट कैसे करना है नेट में। देखो ओके, मतलब अभी क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको ये आदत आनी चाहिए कि यार खुद से सीखो, खुद से पढ़ो, खुद से चीजें करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम आया आप 2 दिन उसी को लेके बैठ रहे हो, कोई आके मुझे बताएगा, बिल्कुल गलत चीज है। आपके पास पूरी चीजें प्रोवाइड दिए हुई है, आपके पास है सभी चीजें। नाउ ओके, गो सेल्फ मेड टाइप चीज होनी चाहिए। गाइस क्लियर हो? तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियली ऐसे ही करना होगा, हाउ टू अपडेट ओके एंटिटी इन हाइबरनेट। ओके, एंटिटी क्यों बोला, क्योंकि एंटिटी को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं यहाँ पर। तो एंटिटी को अपडेट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे देखोगे ओके, सेव, परसिस्ट, अपडेट, मर्ज एंड ऑल दैट, बहुत सारे मेथड सारे सेव और अपडेट मेथड तो मिलेगा। मेथड का तो इजी है गाइस। हाउ टू अपडेट एंटिटी यूजिंग हाइबरनेट। थोड़ा सा स्टैक ओवरफ्लो को ओके फ्रेंड बना लो, ये दोस्त होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये कुछ भी एंटिटी बनाया है, जैसे कि इसका नाम जो उन्होंने दिया हुआ है, यूजर नाम से एंटिटी बनाया हुआ है, ठीक है। ओके चलते हैं आगे। यहाँ पे देखोगे बहुत सारे एनोटेशंस दिख रहे होंगे यहाँ पे, मिनट टू में, वन टू मेनी, ये एनोटेशंस है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, हम आगे चल के देखेंगे इसको, ठीक है। ये चलो छोड़ देते हैं इसको फिलहाल के लिए, आपको नहीं पता ये चीजें। सेव वाला हो गया, ओके। देखोगे ये मर्ज किया हमने, ओके, ऐड मेथड मर्ज टू यूजर। अब ये मर्ज क्या करेगा, मर्ज से क्या समझ में आएगा आपको? दो डेटा को कंबाइन करना, ओके परफेक्ट, ठीक है। ओके ये वाला एक चीज हो गया, ऐड मेथड मर्ज टू यूजर, ये एक हो गया। देन सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अन अपडेटेड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, ऑब्जेक्टेड ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस को क्रिएट करो बोल रहा है। अपडेट द एग्जिस्टिंग टू डेटाबेस, एग्जिस्टिंग को अपडेट करो डेटाबेस में, मर्ज बोला जा रहा है। एग्जिस्टिंग जो भी होगा उसको मर्ज कॉल किया जाएगा, तो बस मर्ज कर दिया, काम हो रहा है आपका। em.find नाम का यहाँ पे यूज किया है, तो em क्या है आपको ये पता चलना चाहिए। व्हाट इज em, यहाँ पे तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है em कहाँ पे। तो उसके लिए जब भी आप यहाँ पे सर्च कुछ करोगे तो ये जो कोई भी यहाँ पे डालता है हाउ टू अपडेट एंटिटी यूजिंग हाइबरनेट, ये किसी ने डाला हुआ है, ओके। हेल्प मांगी है कि ये कैसा करना है, मेरा ऑलरेडी कोड ये है, ठीक है। इस कोड में मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो अपडेट नहीं हो पा रहा होगा उसका, तो उन्होंने ये डाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा तो आपको समझ में आएगा कि एक आइडिया आएगा बेसिक कि ये em क्या होता है और चीजें। सभी कोड तो डालेंगे नहीं, जनरली नियर अबाउट रिक्वायर्ड कोड यहाँ पे डाल के लोगों को हेल्प मांगी जा सकती है यहाँ से। क्लियर गाइस? और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके आपके आंसर्स को, आपके क्वेश्चंस को आंसर्स करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल सा बेसिक यहाँ पे अगर मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो यूजर का ऑब्जेक्ट लेके आया, ओके लेके आया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर उस ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा आपको देखोगे, अदर डॉट गेट, ये सेट ईमेल आईडी नाम का मेथड कॉल किया कुछ, ओके। देन अदर डॉट गेट ईमेल आईडी कॉल किया, यहाँ से अदर में से डेटा लेके आया। देन ये वही चीजें अदर डॉट, ये देखो सेट किया है और फिर कुछ, ठीक है, कुछ मेथड होंगे यहाँ पे उनके खुद के, तो उस हिसाब से उन्होंने काम किया। और देन उसको लास्ट में क्या किया, मर्ज किया है, एग्जिस्टिंग डॉट मर्ज अपडेटेड, मतलब अपडेटेड ऑब्जेक्ट और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को मर्ज किया है, राइट गाइस। अभी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट और अपडेटेड ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहे हैं, तो ये भी चीज यहाँ पे देखनी है। चलो ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिटिल बिट कंफ्यूजन वाली चीज हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है नॉर्मल वाली चीजें थोड़ा सा ट्राई करेंगे। जावा बाय डेवलप,
और डॉट कॉम। यहाँ पे क्या दिया देखते हैं, अपडेट का ही है। ओके देखो ये जो है ना परसिस्टेंट डिटैच, ये हम सीखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके बट थोड़ा सा रुकते हैं, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या किया उन्होंने, देखो कुछ किया है यहाँ पर, दिख रहा है आपको अपडेट टाइप कुछ ऑपरेशन, स्टूडेंट को अपडेट करने की कोशिश की शायद। ओके मेन मेथड लिखा है क्रिएट एंटिटी मैनेजर। ओके एंटिटी मैनेजर ईएमएफ ट्रांजेक्शन, बिगिन किया ट्रांजेक्शन, स्टूडेंट को फाइंड किया है गाइस, यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट क्लास और 2L मतलब दूसरा जिसका ऑब्जेक्ट आईडी 2 है, ऐसे स्टूडेंट को मुझे दे दो, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में क्या अपडेट किया है यहाँ पे, फर्स्ट नेम जो है स्टूडेंट डॉट सेट फर्स्ट नेम पीटर सेट करके दिया है यहाँ पे, ये अपडेट किया हुआ इस डेटा को। देन ट्रांजेक्शन को कमिट किया, कुछ नहीं किया यहाँ पे। ट्रांजेक्शन को कमिट करने के बाद उन्होंने क्या किया है, बोल दिया कि डेटा अपडेट हो चुका है। ये भी एक तरीका है इजी वाला, ये भी हम करके देखेंगे पहले। चलो ठीक है, ओके एक एक छोटी छोटी चीजें मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी अपडेट करना है डेटा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार एग्जिस्टिंग डेटा मेरे पास क्या है, तो ये हाउ करंटली। ओके एग्जिस्टिंग डेटा क्या है मेरे पास, करंट डेटा क्या है, और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आपके एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने का कोड कर सकते हैं। और उसमें भी आपको देखना पड़ेगा बस अपडेट आपको क्या क्या करना है। आपके पास अभी एक डेटा नहीं है, आपके पास मल्टीपल टाइप का डेटा है। मल्टीपल डेटा है मतलब आपके पास नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ओके एड्रेस है, आपके पास बहुत सारी चीजें, एट्रीब्यूट्स आपके पास प्रेजेंट है, कॉलम्स प्रेजेंट है डेटाबेस टेबल के अंदर। तो किस डेटा को आपको अपडेट करना है या फिर एंटायर डेटा को अपडेट करना है, ये भी चीज यहाँ पे होगी। या फिर आपको, हमने इसके पहले चॉइस बेस वाला चीज भी किया था, अपडेट करना है, अपडेट नेम करना है तो 1 प्रेस करो फिर नेम अपडेट होगा, 2 प्रेस करो फिर ईमेल आईडी अपडेट होगा। उस तरीके का भी एप्लीकेशन यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो वाला तो चीज मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, बस आपको अपडेट कैसे करना है ये बताऊंगा। फिर वो तरीका जो हमने कोर जावा में देखा था वही आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। गेटिंग गाइस क्लियर, हाँ या ना, ठीक है। ओके चलो फाइन देख लेते गाइस। यहाँ पर पहले यहाँ पे अपडेट वाला क्वेरी लिखना पड़ेगा हमें, तो नीचे आता हूँ, एक मेथड क्रिएट करता हूँ इनिशियल, यहाँ पे पब्लिक वॉइड क्या करना है, अपडेट कंपनी नेम करता हूँ। पहले नेम को अपडेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके अपडेट कंपनी नेम, आईडी तो करेंगे नहीं क्योंकि आईडी से प्राइमरी की, और जो भी प्राइमरी की होता है उसको अपडेट वगैरह नहीं किया जाता, ठीक है। तो उस वजह से कंपनी को हम कंपनी की आईडी को हम अपडेट नहीं करेंगे। अपडेट कंपनी नेम, तो अभी कंपनी का नेम अगर आपको अपडेट करना है तो कंपनी का नेम लेके आना पड़ेगा आपको वहां से यूजर से। तो ये स्ट्रिंग कंपनी नेम ये हमने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पे कंपनी नेम। अभी यहाँ पे कंपनी नेम हमें यहाँ पे मिलना चाहिए और फिर इसको हम अपडेट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बस बॉस ट्राई कैच लिखेंगे सबसे पहले। ट्राई कैच का झंझट जो है वो निकाल देंगे यहाँ से हम। ओके चलो ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि अगर एक्सेप्शन आता है तो मुझे समझ में आएगा कि बॉस एक्सेप्शन आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अभी ये अपडेट कंपनी नेम नाम का ये जो मेथड है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे डिलीट कंपनी बाय नेम को, देखो ये आपका एक्सेप्शन हैंडल वाला काम हो चुका है। अभी आपको पता है कुछ भी करना है, मैंने बोला था आपको पहले और बोल रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी करना है सेशन फैक्ट्री लगेगा, मतलब सेशन लगेगा। सेशन है तो सब चीज होगी, सेशन के लिए सेशन फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है सेशन फैक्ट्री कैसे लेना है। सेशन फैक्ट्री नाम का इंटरफेस हमारे पास प्रेजेंट है, इसका फैक्ट्री नाम से ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर। एंड क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर नाम की क्लास हमने खुद लिखी है, उसमें एक मेथड लिखा है जो क्या करता है, सेशन फैक्ट्री में रिटर्न करके देता है। यस और नो गाइस क्लियर। यहां से लगेगा क्या, सेशन। देखो अभी अगर आप और को मैं आपको 2-3 दिन और यही पढ़ाऊंगा तो आप लोग पागल हो जाएंगे। सेशन सेशन फैक्ट्री, सेशन सेशन फैक्ट्री ट्रांजेक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यस और नो गाइस क्लियर। कुछ भी करो ये दोनों तीनों चीजें तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो फैक्ट्री से सेशन मिलता है, तो सेशन फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन करना है, बस काम खत्म, सेशन मिल गया। नाउ आपको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के बाद मैंने बोला था डिलीट करो, इंसर्ट करो, अपडेट करो, ट्रांजेक्शन मस्ट होगा वहां पे। फिर सेलेक्ट वाला क्वेरी अगर फायर करते हो, फेच कर रहे हो डेटा डेटाबेस से, तो आपको ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं है। ओके क्लियर। फिर से वही चीज, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन,
इक्वल टू क्या होगा फिर, कहां से मिलेगा ट्रांजेक्शन, सेशन से मिलेगा, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, है कि नहीं है, नियर अबाउट सेम सेम कोड है, यस और नो। हेलो, ओके चलो ठीक है, ये यहाँ तक तो हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया। देन लास्ट में क्या करना होता है बॉस, ये ट्रांजेक्शन जो है उसको कमिट करना होता है, तो पहले ही कमिट कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या करना होता है, ये जो सेक्शन होता है उसको भी क्लोज करना होता है, तो ये भी क्लोज, देखो क्लियर नहीं, क्लोज करना है, ओके क्लोज करना है। तो देखना इतना सारा कोड तो गाइज आप सिंपल में बोलूं कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यस और नो गाइज, है कि नहीं, कुछ नई चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्या लगता है आप लोगों को। ओके चलो ठीक है, ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, मेरे पास तो कंपनी नेम आके पड़ा हुआ है, आई जस्ट वांट टू अपडेट दिस कंपनी नेम, किस कंपनी के साथ अपडेट करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, अपडेट करना किसको है, तो अपडेट करना है आपको कंपनी का नाम, तो आपको कंपनी का नेम तो लेके आना ही आना है, उसके साथ साथ किस कंपनी को अपडेट करना है, बाय आईडी यूज करना है यहाँ पे, तो उस कंपनी का आईडी भी आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को। हम्म, होना तो चाहिए। तो कंपनी का आईडी लेके आना है आपको, तो कंपनी का आईडी यहाँ पे लेके आ सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ, कंपनी आईडी एंटर करो एंड कंपनी का नाम एंटर करो, क्योंकि कंपनी आईडी मुझे चाहिए यूनिक, ओके आइडेंटिफायर बोलकर, ओके जहाँ पे अपडेट करेंगे क्राइटेरिया में यूज करेंगे, और क्या अपडेट करना है नेम, तो मुझे नेम भी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये दोनों लेके आए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आईडी लेके आया हूँ इस आईडी से उस कंपनी का ऑब्जेक्ट निकालूंगा, उसका पूरा डेटा निकालना है मुझे, तो मैं यहाँ से गाइस, ओके सेशन तो लिया है मैंने, सेशन ट्रांजेक्शन भी लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल एक कंपनी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, ओके कंपनी इक्वल टू सेशन डॉट गेट करना है, गेट करो, लोड करना है, लोड करो, फाइंड करना है, फाइंड करो, आपकी मर्जी, आपके पास मल्टीपल वेज आर देयर, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये लो फाइंड तो नहीं करूंगा, गेट इजी है मेरे लिए, तो गेट यूज करूंगा मैं यहाँ पर, तो गेट बाय, ओके गेट करेंगे सिंपल सा, गेट करना है, किसको गेट करना है, तो बॉस मुझे कंपनी को गेट करना है, तो कैसे करेंगे फिर कंपनी को गेट, हाउ टू डू दैट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो गेट में पहला पैरामीटर क्या होता है और दूसरा पैरामीटर क्या होता है, पहला पैरामीटर आपको बताना होता है गेट किसको करना है, कंपनी का डेटा गेट करना है, तो कंपनी डॉट क्लास देने के लिए मैंने बोला था, यस और नो गाइस, और यहाँ पे क्या करना है, गेट किस क्राइटेरिया से करना है, कंपनी के आईडी से, ये आईडी वाला कंपनी मुझे गेट करना है, तो ये आईडी वहां पे आपको प्रोवाइड करना है, क्लियर होगा इस, लोड भी ऐसे ही काम करेगा एंड फाइंड भी ऐसे ही काम करेगा, यस और नो, कंपनी मिला कि नहीं मिला मुझे फिर, मिल जाएगा ना, अगर मैं आईडी प्रॉपर दूंगा तो उसका आईडी का कंपनी मुझे मिलेगा ये, राइट आया ना। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, डायरेक्टली अपडेट वाला मैकेनिज्म नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, मैं पहले चेक करूंगा भाई ये जो कंपनी है ये मुझे मिला है कि नहीं मिला है, मतलब इसीलिए देखो मैंने गेट यूज करने का रीजन यही है, गेट क्या करता है, अगर नहीं मिलता है तो नल देता है, यस और नो, हाँ ना गाइस, हेलो, अभी नल देता है तो एम्प्टी क्यों आएगा, और एम्प्टी कब चेक करेगा, जब लिस्ट होगी तब एम्प्टी आ सकता है, तेरे पास एक कंपनी का ऑब्जेक्ट कभी एम्प्टी हो सकता है, नल हो सकता है, वो एम्प्टी नहीं हो सकता है, यस, ओके तो इस तरीके से करेंगे, नल अगर नहीं है तो मैं उसको अपडेट करूंगा, क्या अपडेट करना है, फिर इसका बाकी का इंफॉर्मेशन जो होगा वो होगा, मुझे कोई देना लेना देना नहीं, बस मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, नेम को अपडेट करना चाहता हूँ, तो कंपनी डॉट सेट कंपनी नेम, और जो मैं यूजर से नेम लेके आ रहा हूँ नया नेम, ये जो है ना, या फिर आपको समझ में आना चाहिए इसलिए न्यू कंपनी नेम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये न्यू कंपनी नेम मैं किसको पास करूंगा, यहाँ पे, मतलब ये कंपनी नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इस सपोज मैंने क्या किया, आपके डेटाबेस में देखते हैं, डेटाबेस में वन नाम का आईडी है, वन आईडी है, वन आईडी का कंपनी क्या है, विप्रो, यस और नो गाइस,
ठीक है। तो इनिशियली क्या करके आएगा, ये 1 के अगेंस्ट कंपनी का जो नेम रहेगा विप्रो रहेगा, और मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नया नाम दूंगा, क्या, विप्रो इंडिया लिमिटेड। विप्रो इंडिया लिमिटेड अगर मैंने दिया तो विप्रो निकल जाना चाहिए, और इस कंपनी के अंदर क्या आना चाहिए, विप्रो इंडिया लिमिटेड आना चाहिए। यस और नो गाइस? हेलो। ओके, बाकी की चीजें चेंज करने की जरूरत है क्या फिर? क्योंकि मुझे सिंपल नेम चेंज करना था, तो मैं ईमेल आईडी एड्रेस को क्यों चेंज करूंगा, जो है वो एज इट इज रहेंगे। यस और नो? करेक्ट। ठीक है, ये हो गया। और फिर ये अपडेट होने के बाद मुझे क्या करना है, फिर मेरे पास फिर से सेशन है, सेशन डॉट क्या करेंगे, अपडेट नाम का है गाइस, यहाँ पे अपडेट और सेव, सेव और अपडेट वॉट एवर जो भी यूज करना है कर दो, सेव और अपडेट। अगर कुछ बदल गया है, कुछ डेटा चेंज हुआ है तो अपडेट करेगा, अगर कुछ नहीं है चेंज, कुछ नया बन रहा है तो अपडेट करेगा, सेव करेगा, बट हमें सेव नहीं करना है, जस्ट नीड टू यूज अपडेट हियर। बस अपडेट करेंगे, किसको अपडेट करना है भाई, ये कंपनी नाम का जो ऑब्जेक्ट है, ओके, इसको अपडेट करो। अभी आप बोलोगे कि अपडेट करेगा तो कैसे, उसके तो उसको तो चाहिए होगा आईडी, किस आईडी से अपडेट करना है, तो आईडी ऑलरेडी इसके अंदर होता है, राइट और नो रॉन्ग? आईडी होता है, तो ये इंटरनली वो आईडी फाइंड करेगा अपडेट मेथड, और उसी आईडी के अगेंस्ट जाके आपका डेटा अपडेट करेगा। क्लियर होगा इस? हाँ या ना? ठीक है, चलो ये अपडेट हो गया। अभी अपडेट क्या रिटर्न दे रहा है कि आपको कुछ नहीं बॉस, ये तो बोल रहा है वॉइड रिटर्न करेगा, एंड आप यहाँ पे बोलोगे फिर sys system dot out dot println क्या है यहाँ पर, कंपनी अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके, या फिर कंपनी नेम अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। ठीक है, अगर नहीं होता है, आप लोगों को पता है कि क्या हुआ है, फिर अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको आपका अपडेट ऑपरेशन जो है अपडेट नेम वाला, वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है यहाँ पे, ओके, कंपनी नेम अपडेट ऑपरेशन फेल। ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपको ये भी हो सकता है कि ये जो कंपनी है वो मिला ही नहीं आपको, इस कारण भी वो फेल हो सकता है। यस और नो गाइस? ये भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, इनिशियली लास्ट में आपका एक्सेप्शन आएगा। हाँ या ना? क्लियर हो? देन अपडेट हुआ है, कमिट करो, एंड देन फाइनली क्लोज इट। अपडेट का काम हो चुका है। इजी है कि नहीं है बताओ, चलो समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, क्या हो रहा है, सबको समझा? काफी इजी है, ऑब्वियसली। कोई क्वेरी नहीं लिखी, ना सेट लिखा है, ना कोई यहाँ पे ओके कुछ काम किया है, बस अभी इसको कॉल करना है हमें, ओके। और इसको याद रखना है, इसको दो मेथड, दो वेरिएबल पास करना है, एक इंटीजर में आईडी एंड स्ट्रिंग में कंपनी का न्यू नेम, ओके। तो यहाँ से कॉल करेंगे मेन मेथड वाले से, तो यहाँ पे एक मेथड लिखनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो पब्लिक रिटर्न टाइप वॉइड क्या होगा, अपडेट कंपनी नेम बाय व्हाट, बाय आईडी, ऐसा बोल सकते हैं हम। ये मेथड लिया, मेथड हो गया गाइस इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ट्राई कैच तो आना ही है आपका, तो ये ट्राई कैच लेते हैं, तो उससे अच्छा है कॉपी कर लो मैं यहाँ से डेटा को, और फिर रिक्वायर्ड चीजें चेंज कर लो, ये कर दिया। देन यहाँ पे एंटर कंपनी आईडी एंड नेम, दोनों भी करना है मुझे, कंपनी आईडी एंड नेम टू अपडेट कंपनी नेम, अपडेट कंपनी या कंपनी नेम जो भी बोलना है बोल सकते हो। अभी नेम का तो हमने ओके लिया है, यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट कंपनी आईडी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, एंड इंटीजर डॉट पार्स इनसे उसको रीड करेंगे पहले, क्योंकि हमने क्या बोला है पहले आईडी एंटर करो, इसलिए पहले आईडी को रीड करेंगे। नेक्स्ट लाइन, तो ये कंपनी का आईडी हो गया,
आईडी रीड होके कंपनी आईडी नाम के वेरिएबल में हमें मिल जाएगा, ये यहाँ पे मिला। ठीक है, देन कंपनी नेम लिया, कंपनी नेम भी। अभी यहाँ पे डिलीट का तो नहीं करना है बॉस, मुझे क्या करना है, अपडेट वाली चीज करनी है। तो अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे अपडेट मिल रहा है मुझे, अपडेट कंपनी ओके नेम। तो इस तरीके से मेथड जो है इस मेथड को कॉल करूंगा, और इसको कंपनी आईडी पास करना है पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर कंपनी का नाम पास करना है। तो मेरे पास कंपनी नेम नाम से वेरिएबल है, तो कंपनी नेम मैं इसको पास करूंगा, काम फिनिश। क्लियर होगा इस यहाँ पर। अभी ये वाला भी चीज यहाँ पे चेंज करता हूँ, देखो कितना इजी और कितना आसान तरीका है। ठीक है, एंड जस्ट नीड टू ओके कॉल दिस मेथड, ये मेथड को हम कॉल करेंगे कहां से, तो मेन मेथड से। सी ऐप डॉट करेंगे यहां पर हम, बस काम खत्म। अभी देखते हैं कि यार सच में ये अपडेट करता है कि नहीं करता है। फिलहाल के लिए मैं दिखा दूं, कंपनी का नाम अपडेट करना है मुझे, तो कंपनी का नाम राइट नाउ विप्रो है, और उसका जो आईडी है, आईडी के अगेंस्ट ही हम चेंज करने वाले हैं। तो आईडी से आपका क्राइटेरिया रहेगा तो 1, तो मैं 1 दूंगा आईडी, नेम दूंगा विप्रो। बट अगर मैं कहीं गलती से रॉन्ग देता हूं तो क्या होता है पहले वो भी चेक करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एंटर कंपनी आईडी एंड कंपनी नेम, मैंने आईडी दे दिया 2 आईडी है मेरे पास, चेक करो एक ही रिकॉर्ड है मेरे पास, क्योंकि बाकी के 2 रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिए, राइट। देयर इज ओनली 1 रिकॉर्ड इन माय डेटाबेस, यस और नो। ठीक है, कंपनी के रिलेटेड एक ही रिकॉर्ड है, तो मैंने, बट यहाँ पे क्या रिटर्न किया, मैंने एंटर किया है 2 तो मिलेगा नहीं मुझे, राइट, हाँ ना। ओके, देन मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दूं, विप्रो इंडिया दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, विप्रो इंडिया। ठीक है, ये नाम दिया, एंटर किया। चलो देखो क्या होता है, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज आता है, चेक करना। ट्राई किया, कंपनी नेम अपडेट ऑपरेशन फेल। क्लियर हो गई गाइस, यहाँ पर क्यों फेल हुआ, कहां पे लिखा ये हमने, ये एल्स में लिखा हुआ है, आप चेक करोगे ना आपको समझ में आएगा। कंपनी नेम अपडेट ऑपरेशन फेल, यस और नो गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि ये मिला ही नहीं यहाँ पर कंपनी, क्योंकि 2 आईडी से कंपनी नहीं मेरे पास, तो मिलेगा कैसे, तो ये नल आएगा, नल आने के बाद ये कहां पे जाएगा, एल्स में जाएगा। कंपनी नॉट फाउंड, कंपनी यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता हूँ, ओके मैं, ओके कंपनी नेम अपडेट ऑपरेशन फेल, आपको अंडरस्टैंड हो इसीलिए जस्ट। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हो गया। फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, मतलब आपको समझ में आएगा प्रॉपर वे से क्या हो रहा है। फिर से 2 देता हूँ यहाँ पे, कॉपी कर लेते इसको, एंटर कर देते हैं। ओके, देखो कंपनी नॉट फाउंड, कंपनी नेम अपडेट ऑपरेशन फेल। परफेक्ट गाइस, क्लियर आया ना। अभी प्रॉपर तरीके से करके देखते हैं। मैंने फिर से एंटर किया, अभी 1 मतलब आपको पता है 1 के लिए विप्रो लिखा है, और 1 के विप्रो के जगह पे मैं क्या चाहता हूँ, विप्रो इंडिया है। यहाँ पे देखो विप्रो नाम है कंपनी का, इसको विप्रो इंडिया करना है मुझे, तो मुझे नेम को अपडेट करना है। मैं देखो किया एंटर, चलो ठीक है, आईडी सही दिया है, नाम भी मुझे जैसे चाहिए था वैसे दिया है मैंने। एंड चेक करो कंपनी नेम अपडेटेड सक्सेसफुली, हुआ कि नहीं हुआ, ये कब समझ में आएगा, डेटाबेस में जाके चेक करने के बाद ही समझ में आएगा क्या हुआ। विप्रो का क्या आया, मिला कि नहीं मिला, यस और नो, हुआ अपडेट फिर आपका। ठीक है, अभी आपको ईमेल आईडी चेंज करना है तो क्या करेंगे फिर आप, जस्ट इंस्टेड ऑफ नेम हमें ईमेल आईडी एंटर करना है, ईमेल आईडी सेट करना है, राइट, कंपनी ऑब्जेक्ट के अंदर, और उस कंपनी ऑब्जेक्ट को अपडेट को प्रोवाइड करना है, सिंपल, यस और नो। ओके, चलो ठीक है, एक बार मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि 2 बार क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझे।
आप उसमें परफेक्ट हो जाए। कॉपी करना है, कुछ नहीं करना है। देखो एंड जस्ट चेंजेस दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे कंपनी आईडी तो लगेगा ही लगेगा, किस कंपनी को चेंज करना है तो इसके लिए आईडी। ओके, न्यू कंपनी नेम की जगह पे क्या होगा, न्यू ईमेल आईडी। ओके गाइस, क्लियर। अपडेट कंपनी ईमेल आईडी, मेथड चेंज किया। कॉन्फ़िगरेशन से फैक्ट्री लो, सेशन निकालो, ट्रांजैक्शन निकालो, इसमें से कंपनी निकालो, कंपनी निकलेगा, कंपनी को चेक करो नल है क्या। ओके, यहाँ पे चेंज करना है। अभी देखो कंपनी नाम का ऑब्जेक्ट तो निकला और यहाँ पे मैं चेंज करूंगा इसको। क्या करना है, कंपनी, ओके, ईमेल आईडी है सिंपल, तो ये ईमेल आईडी को सेट कर दूंगा। ईमेल आईडी कहाँ से, न्यू ईमेल आईडी नाम से आया है, उसको चेंज करना है। बस इतना ही चेंज करना है। क्या एक ही लाइन में चेंज करना है कैसे, क्लियर आपको। आप लोग कंपनी नेम की जगह पे ईमेल आईडी अपडेटेड सक्सेसफुल, कंपनी नॉट फाउंड, ईमेल आईडी, कंपनी ईमेल आईडी अपडेट फेल। ओके, अभी ये जो चीज है इसको भी हम चेंज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। समझ में आया क्या किया तो, हेलो। देखो एक चीज चेंज करने के बाद पूरा का पूरा ओके आपका एक ऑपरेशन हो रहा है। बस इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और एक बार यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अपडेट कंपनी नेम बाय आईडी किया है ना, तो यहाँ पे अपडेट कंपनी ईमेल बाय आईडी। क्लियर होगा इस, एंटर कंपनी आईडी एंड ईमेल आईडी टू अपडेट कंपनी। ओके, ईमेल आईडी, आईडी तो सेम लेना है, कंपनी ओके ईमेल आईडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ईमेल आईडी मिला। यहाँ पे मेथड को भी चेंज करना पड़ेगा, नेम वाला मेथड नहीं, अभी क्या है, कंपनी ईमेल आईडी, और यहाँ पे ईमेल आईडी ये पास करेंगे, काम बन जाएगा आपका। यस और नो, ये वाली चीज चेंज करो और इसी को यहाँ से कॉल करो। कळलं का रे बाबा सगळ्यांना, कोई डाउट। ओके परफेक्ट, चलो गुड। देखो रन करता हूँ, ईमेल आईडी चेंज होना चाहिए। आपको पता है ईमेल आईडी अभी फिलहाल के लिए क्या है, देख लो, wipro.pune@gmail.com इज द ओके करंट ईमेल आईडी। यस और नो, ओके चलो ठीक है। अभी चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, कंपनी का आईडी देता हूँ 1, जो विप्रो का है, आईडी दे दिया, ईमेल आईडी देना है, जो भी देना है आपको। क्या है, विप्रो इंडिया, विप्रो इंडिया डॉट पुणे @gmail.com करना चाहूंगा मैं। पहले विप्रो डॉट पुणे था, अभी विप्रो इंडिया डॉट पुणे कर रहा हूँ उसको। राइट गाइस, क्लियर। हाँ या ना, करो एंटर। चलो ठीक है, एंटर करने के लिए बोल दिया आपने, मैंने एंटर किया। सक्सेसफुली सेव होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए डेटा, तो ईमेल अपडेटेड सक्सेसफुली। गेटिंग इट, क्लियर हो। अभी इसके ऊपर तो हमने भरोसा कर लिया, एक बार कंफर्मेशन हमारा डेटाबेस भी दे दिया तो काम खत्म कि सच में अपडेट हुआ है क्या। देखो विप्रो पुणे था, विप्रो इंडिया पुणे हुआ कि नहीं हुआ, राइट। मतलब ये सही तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे, जैसे हमें चाहिए था वैसे। तो अपडेट के बारे में क्लियर हो, ठीक है। अभी एक एक तो हमने फील्ड अपडेट करके दिखाया आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल फील्ड करनी है, मतलब अभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा मेथड लिखने को मिले, आपको नेम भी अपडेट करना है कंपनी का और ईमेल भी अपडेट करना है, तो आप क्या करेंगे उस केस में गाइस, तो अलग अलग दो मेथड कॉल करते बैठेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो एक आप ऐसा मेथड लिखोगे जिसके अंदर आपको ऑप्शन देने आए, राइट, आया ना, ठीक है। और वहां पे जो भी फील्ड्स आपको चेंज करनी है वो फील्ड का डेटा आपको यूजर से लेना है एंड कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करना है।
एंड लास्ट में सेशन डॉट अपडेट और कंपनी का ऑब्जेक्ट उसको पास करो। आपने एक फील्ड अपडेट करके भी सेव किया, अपडेट किया तो भी अपडेट होगा। 4 फील्ड उसमें के अपडेट करके उसने आपको अपडेट कर दिया तो भी अपडेट होगा, वो ना नहीं बोलेगा आपको। राइट गाइस, क्लियर? समझ गए हो क्या आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? आया ना? ओके गाइस, गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से अपडेट ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे, जो डेटा चाहे वो डेटा को आप आराम से अपडेट कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया, राइट? समझ में आया कि नहीं? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? ओके, चलो ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से ओके, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ये सभी ऑपरेशन हो चुके हैं गाइस, राइट? ठीक है, तो गाइस आज हम यहीं पे रुकते हैं। आप लोगों को आज का ये जो भी प्रैक्टिकल हुआ है वो कंप्लीट करना है। देन कल मॉर्निंग सेशन में मैं आपको टाइम इन्फॉर्म करूंगा, हम कवर करेंगे। और कल जो इम्पोर्टेंट चीजें है वो ऑब्जेक्ट के स्टेट जो होते हैं, स्टेट ऑफ योर ऑब्जेक्ट हाइबरनेट के अंदर, वो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, हैव अ वेरी नाइस डे एंड जस्ट ओके फोकस ऑन योर स्टडी। ठीक है, मिलते हैं, चलो बाय।